जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान के अंदर से बहुत दिलचस्प फीलर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बूट पॉलिशियों की जमात कहा जाता था, क्योंकि ये फौजियों के बूट पॉलिश करते थे, यानी कि चाटुकारिता, जिसको हम कहते हैं कि चाटुका या चमचा या हमारे देश में भक्त कहा जाता है। ऐसे लोगों को जो कि मालिश किया करते हैं, जो मालिश कर रहे हैं, जबरदस्ती मालिश में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ना उनको भक्त कहा जाता है, ना चमचा कहा जाता है, उनको बूट पॉलिशिया कहा जाता है। और अब इन्होंने बूट पॉलिश करना बंद कर दिया और उधर जिनके बूट थे उन्होंने भी अपने बूट साइड में खिसका लिए हैं और वो बूट अब उठाकर इन्हीं के सिर पे मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? आपको याद होगा कि जनरल फैज हमीद, जो आईएसआई के चीफ हैं, अभी भी हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उनको कोर कमांडर पेशावर बनाकर उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह कराची से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम को उनकी जगह नियुक्त कर दिया। लेकिन इस नियुक्ति से और इस ट्रांसफर तबादले से इमरान खान साहब खुश नहीं थे। इमरान खान साहब ने इसमें अड़चने डाली, इसमें अड़ंगे डाले और फिर बाद में ये हुआ कि भाई हम पहले इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू लेने के बाद हम नियुक्ति करेंगे। तो उन्होंने साहब इंटरव्यू भी लिए, लेकिन नियुक्ति उसी की हुई जिसकी नियुक्ति पहले हो चुकी थी और DGISPR ने भी एक घोषणा इसकी कर दी थी। तो यही चीज थूक के चाटने वाली बात हुई, लेकिन इमरान खान साहब थूक के चाटने में माहिर हैं और उन्होंने बड़े सफाई से थूक के चाट लिया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब अंजुम साहब कह रहे हैं कि शायद 20 नवंबर को वहां पर आने वाले हैं एज ISI चीफ। लेकिन कहते हैं कि वो रावलपिंडी में पहले से पहुंच चुके हैं और जो मेजर जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं ISI के, उन्होंने रिपोर्टिंग भी शुरू कर दी है। और इमरान खान थोड़े से अनकंफर्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान की जो इंजीनियरिंग थी इमरान खान को लेके आने की और उनको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाने की, और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसको धक्का मार के बाहर निकालने की, उसके पीछे जनरल फैज हमीद का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। और जनरल फैज हमीद को अभी भी वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि फौज है और पाकिस्तान के अंदर फौज ही सब कुछ है, तो जब एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। तो बहरहाल अब ये होने वाला तय है कि फैज हमीद अब पेशावर जाएंगे और लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम जो है वो ISI के चीफ बनेंगे। अब एक हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपी जिसके अंदर यह कहा गया कि दरअसल फैज हमीद हक्कानी नेटवर्क के बहुत करीबी माने जाते हैं। उनकी अफगानिस्तान के अंदर बहुत दखलंदाजी है और इससे कमर बाजवा साहब खुश नहीं है। खैर, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, ना मेरे को ये बर्दाश्त होती है कि ऐसा कैसे हो गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनको अफगानिस्तान की इस्लामी हुकूमत अच्छी नहीं लग रही। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान टाइम्स ये कहता है कि बाजवा साहब को अल्ट्रा इस्लामिक रजीम जो अफगानिस्तान की है वो पसंद नहीं आ रही है, और उनका कहना है कि ज्यादा हम इनके करीब पहुंचे और इनका इन्फ्लुएंस अगर हमारे मुल्क पे आया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। देखिए, अफगानिस्तान तबाह हो जाए वो मंजूर है और वो उसी किताब के हवाले से, उसी दीन के हवाले से अफगानिस्तान बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारा जो अंजुम है वो बर्बाद ना हो। और इसीलिए वो दैट इज जनरल बाजवा नहीं चाहते कि फैज हमीद ISI के अंदर और आगे कंटिन्यू करें और उनको जल्द से जल्द हटाने की बात उन लोगों ने करी है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि हटाने के बाद भी वो पेशावर जा रहे हैं और हक्कानी नेटवर्क के जो रिवायती इलाके हैं, जो उनका जो कैचमेंट है वो पेशावर से कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो कितना दूर रख पाएंगे वो हक्कानी नेटवर्क से, जैसा कि ये पेपर ने बताया है, जिसको मेरे को डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन बहरहाल ये मान लेते हैं कि पेपर में जो छपा है वो शायद ठीक ही छपा हो। तो ये एक सिचुएशन है। और अब
जनरल बाजवा की तरफ से जो तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि फौज जो है इमरान खान से बहुत नाखुश है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी सारी किश्तियां जला दी जब फौज के साथ उन्होंने पंगा ले लिया, और पंगा भी ऐसा लिया जो कि शायद पहले उनके जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने ऐसा पंगा पहले नहीं लिया था। तो अब उन्होंने पंगा भी ले लिया है, किश्तियां भी सारी जल गई हैं। और इस हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो मिलिट्री कू ब्रिगेड है, 111 ब्रिगेड जो रावलपिंडी में है, वो उसको तैयारी हालत में रखने को कहा गया है कि किसी भी किस्म की परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसको एम्प्लॉय किया जाएगा, उसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो यानी कि 20 नवंबर की जो तिथि है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास कुछ दिलचस्प घटनाएं पाकिस्तान के अंदर हो सकती हैं, और हम एज नेबरिंग कंट्री हम आराम से बैठकर और ये सारा तमाशा देखें। लेकिन इस सारे तमाशे के दौरान ये याद रहे कि हमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब उथल पुथल मचती है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पड़ोसियों के घरों पर भी पत्थर फेंके जा सकते हैं, पड़ोसियों को भी टारगेट किया जा सकता है। ऐसी फितरत रही है पुराने समय में, और वो फितरत बदली नहीं हो सकती, क्योंकि जो डीएनए है और जो स्ट्रक्चर है और जो मेकअप है वो एक खास किस्म का है, और ये खास किस्म का जो मेकअप है ये एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करता है। और यही बिहेवियर जो है, अब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बिहेवियर कैसे होता है, क्या होता है। ये हमने क्रिकेट के मैदान में भी देखा और वैसे भी सब जगह देखा। तो बहरहाल हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और अब देखते हैं कि क्या होता है 20 नवंबर के बाद। क्या इमरान खान रहते हैं कि बाजवा रहते हैं कि फैज हमीद रहते हैं, कि क्या होता है, क्या गेम खेली जाएगी, क्या इमरान खान बाजवा साहब को बर्खास्त कर देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? यू नेवर नो। अगर कर दिया तो फिर 111 ब्रिगेड जो है उसका क्या रोल रहेगा, वो कैसे एक्शन में आएगी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उसके बाद क्या इनको फारिग किया जाएगा, इनकी छुट्टी कर दी जाएगी और कोई केयर टेकर लेके आया जाएगा, या नए इलेक्शंस आने वाले समय के अंदर अनाउंस हो जाएंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बहरहाल। तो जो भी है इसको हम इसके ऊपर नजर रखते रहेंगे, और अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे और आपको उसका एनालिसिस करके उसको आपके सामने रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस छोटी सी टॉक को सुना। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।